तो हेलो दोस्तों। अभी हम लोग को जो कि 15 अगस्त का एक केस आया हरियाणा से। मनीषा एक लड़की थी और एक टीचर थी। उनका परिवार जो था बहुत ही नॉर्मल परिवार से थी और पापा उनका जो कि काम काज करते थे और उनका फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण एक स्कूल में पढ़ाते थे। नहीं तो उनके पास जो कि बढ़िया फाइनेंशियल कंडीशन था, जो कि घर में रह सके, एक अच्छा संस्कारी परिवार से बिलोंग करते थे। और उसके साथ आज क्या हुआ, हमारे समाज इतना गिर चुका है और हमारे पुलिस प्रशासन अभी तक उनका कोई रिपोर्ट आया है बढ़िया, और जो कि उनको इतना बेरहमी से पीटा गया और इतना बेरहमी से उसको जो कि उसका जो भी हुआ बॉडी का, मतलब आपको बता नहीं सकते हैं कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट आया है। तो हमारा समाज है जो कि इतना नीचे गिर कैसे गया। वो लड़की थी और अभी फ़िलहाल नर्सिंग का फॉर्म भरा रहा था हरियाणा में। तो अपने पापा को कॉल करके वे थी नर्सिंग को फॉर्म भरने के लिए। ऐसे हर दिन वो जो कि शाम होते होते वो घर चलाते थे। एक छोटा सा स्कूल का टीचर था और वे मतलब शाम होते होते घर आ जाती थी। पर उन्होंने पापा को कॉल किया कि पापा जी आज थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो ऐसा बता कर उस लड़की मनीषा जो कि गया फॉर्म सबमिट करने के लिए, लेकिन फॉर्म सबमिट करने के लिए गया, उसके बाद वो घर लौट कर नहीं आया। तो हमारे जो समाज में क्या चल रहा है इस चीज़ को समझना होगा। और पुलिस प्रशासन जो कि कुछ दिन पहले बोल रहे थे, जब टीचर हमारे जो कि राकेश यादव सर और बहुत सारे विपिन सर, ये लोग जो जब आंदोलन कर रहे थे, तब एक एसपी या फिर ऐसे ही कोई कांस्टेबल था, उन्होंने कहा कि अगर मर्द हैं तो वर्दी पहन कर रहते हैं। तो आपकी ये मर्दानगी कहाँ गई? हरियाणा पुलिस की मर्दानगी कहाँ गई? आज वो एक महिला का सुरक्षा नहीं दे सकते हैं और जो कि महिला एक सुरक्षित नहीं है, तो क्या हो सकता है? इसमें एक और बात है कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, आप एक मिडिल क्लास से हैं, तो आपकी जो कि बात है नहीं सुनी जाएगी। कुछ दिन जब 15 अगस्त को एक कांड हुआ, तो उनके पिता और समाज, उन गांव के लोग बोल रहे थे कि हम इस सब को मतलब जब तक इसका कातिल नहीं मिल जाता है, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है, तब तक हम इस सब को संस्कार मतलब नहीं मतलब अथी करेंगे, नहीं जलाएंगे या फिर नहीं इसका अथी करेंगे। लेकिन यही मतलब 2-3 दिन पहले का रिपोर्ट आया है कि अब हम अपने बच्चे को हिंदू रीति रिवाज के साथ मतलब इनका जो भी क्रियाकलाप होगा वो हम करेंगे। तो ये क्या चीज़ का दर्शाता है? आप समझ सकते हैं कि अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका कोई नहीं सुनेगा। अगर आप को फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, आपका घर का कोई व्यक्ति अगर नहीं बढ़िया से जानकार है, जानकार रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के सामने छोटे लोगों को नहीं चलता है। तो ऐसा बात अभी हमारे देश में चल रहा है। तो क्या हो सकता है इस देश को? और मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम लोग को सीबीआई का जांच रखा गया है इस मुद्दे को लेकर। हरियाणा में ये केस जो आया है हरियाणा से आया। अब तो वो लड़की जो थी मनीषा, वो तो नहीं तो शॉर्ट कपड़ा में थी, और जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल की लड़की जो कि ऐसा ऐसा शॉर्ट कपड़ा मतलब इस पर अथी टिप्पणी करते रहते हैं, तो वो एकदम संस्कारी लड़की थी और ऐसा ऐसा मुद्दा सामने आया है। पुलिस भी इस पर कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि एक मिडिल क्लास से पुलिस इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। पुलिस इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राजनीति में नहीं है। पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक गरीब है, मजदूर है, इसलिए भी नहीं कुछ कर पा रहा। तो मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग को तो नहीं रहा गया और देश के जनता को ये आवाज़ उठाना चाहिए कि महिला सुरक्षा
और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सुरक्षा मिलना चाहिए। नहीं तो अगर बगल के घर में आग लगता है तो अगला फूस का घर आपका है, इसका इंतज़ार ना करें और सरकार से आवाज़ उठाएं, अपनी बातों को रखें और नहीं तो फिर अगले जो कि झेलने के लिए आप खुद तैयार रहें। इसमें हम भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो ऐसा सिचुएशन आने से पहले इस सरकार से सवाल किया जाए कि आपको हम इसीलिए टैक्स देते हैं कि आप महिला सुरक्षा नहीं कर पाएँ। आपको हम इसीलिए टैक्स देते हैं कि हमारे स्कूल बढ़िया नहीं है। आपको हम किस लिए टैक्स देते हैं कि हमारा मेडिकल कंडीशन बढ़िया नहीं है, जो कि हॉस्पिटल नहीं है। आपको हम इसीलिए टैक्स देते हैं कि हमारा ये सारे जो मुद्दा है जो कि होना चाहिए। सरकार के पास जनता से आवाज़ उठना चाहिए। और फिलहाल अभी राजनीति का मुद्दा चल रहा है तो क्या ही करिए, सारे मीडिया लोग राजनीति को कैप्चर करने में लगा हुआ है और मनीषा को कोई न मीडिया दिखा रहा है और ना ही तो कोई चैनल वाला चला रहा है। इस सब से उनको मतलब नहीं। तो मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए और हम अपनी तरफ से एक छोटा सा कोशिश किए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब कुछ दौड़ता है तो लोग प्रभावित होते हैं और लोग जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो जय हिंद, जय भारत।